अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 1 जो है इसमें ये तीनों सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूल एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, क्या पता करना है, ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं ना, इनके हमें इनका जो रूट्स होता है उनका हमें नेचर पता करना है कि कैसे इनके रूट्स हैं, ठीक है। और अगर इनके रूट्स हैं तो हमें वो भी पता करने हैं, अगर इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, ये देखिए ax² + bx+c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इसमें a, b और c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, a b c हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, बाई में भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं ये हमारे, ठीक है। ABC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें a क्या है, a जो है इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², a जो है x² का कोफिशिएंट है। और b क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। और c एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, a की कोई वैल्यू तो होगी ही क्योंकि रियल नंबर्स है, तो इसी को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। और दूसरी चीज़ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का जो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका पावर 1 है यहाँ पर और इसका पावर 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और हाईएस्ट पावर 2 का मतलब कि ये डिग्री 2 का इक्वेशन, तो जो भी डिग्री 2 वाले होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री 2 जिनका होता है उनके रूट्स 2 होंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट्स का मतलब क्या होता है कि रूट्स का मतलब होता है एक्स की 2 वैल्यूज़, उसी को रूट्स कहते हैं। एक्स की जो 2 वैल्यू निकलती है उसी को रूट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि जो रूट्स होते हैं उनका नेचर हमें बताना है। नेचर का मतलब कि आपने इससे पहले कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। मेथड क्या क्या होंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड हुआ होगा, एक बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड से आप लोगों ने एक्स की 2 वैल्यूज़ निकाली होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक्स की वैल्यू से या तो सेम होती हैं या तो x की अलग अलग वैल्यू जाती है, या तो आप ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे जिसका कोई रियल रूट्स ही मतलब x की वैल्यू ही नहीं निकलती है, ठीक है। यानी कि वो होता है नो रियल रूट्स, ठीक है। इसी को नेचर ऑफ रूट्स कहा गया है। तो नेचर ऑफ रूट्स शॉर्टकट में निकालने का एक तरीका बताया गया है, जिसका ये तरीका है, अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट्स होते हैं। कब होंगे, जब इफ़ b² - 4ac > 0 होगा। b² - 4ac क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तब हमारे जो रूट्स मतलब कि जो x की जो 2 वैल्यूज निकलेंगी ना वो डिस्टिंक्ट होंगी, यानी कि अलग अलग होंगी, ठीक है। सेकंड क्या है नेचर रूट्स का, कि अगर b² - 4ac 0 के बराबर है, ठीक है, 0 आता है सॉल्व करने पर, तब जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, यानी कि सेम होगी, यानी कि x की जो 2 वैल्यूज आएंगी ना वो सेम होगी। और तीसरा क्या है, अगर b² - 4ac < 0 यानी कि निगेटिव नंबर आ रहा है, तब इस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब इसमें ये जान लीजिए कि b² - 4ac क्या है, ये b, a और c क्या है, ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है ना। जैसे आपको कोई भी, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है, तो ये a हो गया हमारा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, b क्या है इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 नहीं, यहाँ पर -3 बोलेगा, इसका साइन -3 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। और c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में c ये है कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। और अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मैं एक तरीका बताती हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है ना, जस्ट इसके नीचे ही, इसके नीचे जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसके नीचे ही लिख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे, यानी कि x² के नीचे x² वाली ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर b और x के नीचे x होना चाहिए, ठीक है, प्लस c = 0, ठीक है। तो ये जो b² - 4ac, इसमें b ac क्या है ना, जस्ट वैल्यूज़ हैं, कोफिशिएंट है, माने x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा और जो x का कोफिशिएंट होगा b होगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c की वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे जनरल फॉर्म लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 2 आई, ठीक है, तो a की वैल्यू आप 2 लिख दीजिए। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ पर b की वैल्यू हमारी -3। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कई स्टूडेंट्स यहाँ b की वैल्यू 3 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, साइन भी आपको देखना है, यहाँ b की वैल्यू क्या है, -3 और c की वैल्यू क्या है,
सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे ये मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के जो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके तो 2 रूट्स आएंगे, यानी कि 2 वैल्यूज होंगी, तो वो किस टाइप की होंगी, क्या वो दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, या अलग अलग हैं, या इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ही नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? शॉर्ट फॉर्म है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने का। तो सबसे पहले हम ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। और एक चीज़, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसमें जो रूट्स का नेचर पता किया जाता है, इसी से पता किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हम निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें बी क्या है हमारा? बी की वैल्यू क्या है? -3। तो -3 और स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यूज लगाइए, बी की वैल्यू क्या है? -3, तो ब्रैकेट में ले दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर -4 और ए की वैल्यू क्या है? 2 है। सी की वैल्यू क्या है हमारी? 5। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसका जब 2 बार इंटू करेंगे, पहले आप 3 को 2 बार इंटू कर लीजिए, 3 दीजिए 9 होगा। उसी तरह से माइनस को भी 2 बार इंटू कर लीजिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 9 होगा। माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जाए 8, 8 5 जाए 40, फिर ये हमारा आ जाएगा -31। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? -31, यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? ये वाली, 0 से कम है, यानी कि हमारा इसमें आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है? -31, जो कि 0 से कम है। तो इसका मतलब ये है, इसके रूट्स क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है उसका नेचर क्या है कि नो रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है ही नहीं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे शॉर्ट तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया है ये, कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप रूट्स निकालिए, ठीक है। तो आप अगर इससे पहले उसको रूट्स निकालने से पहले अगर आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से वो 4ac को सॉल्व कर लेते हैं, और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस आपकी जो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ इसके रूट्स हैं और लेकिन अलग अलग है, ठीक है। और अगर 0 के बराबर आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स सेम आएंगे, और अगर निगेटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0 होगा, तब इसके रियल रूट्स है ही नहीं। तो जब आप ये जान जाएंगे तो आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप तब क्वेश्चन गलत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही पता कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है इसको जानने का, नेचर ऑफ रूट्स को निकालने का ये एक फ़ायदा है हमारे लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर -31 आया। मैंने ये ABC क्या है मैंने बता दिया है, -31 आया, जो कि 0 से कम है। तो ये थर्ड वाली जो है, ये वाला यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ही नहीं, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यूज निकलेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेकंड। इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो A और B C की वैल्यू क्या है, वो जस्ट कोफिशिएंट है, देखिए मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब देखिए A की वैल्यू क्या होगी, ऐसे कर लीजिए, ये A की वैल्यू यहाँ पर आई 3, ठीक है। और B की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए B की वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा 4 नहीं है, -4 है, साइन भी देखना है। तो B की वैल्यू यहाँ पर आई, -4√3, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर B की वैल्यू है -4√3, ठीक है। और यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर C की वैल्यू है 4, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू क्या है, -4√3, ठीक है। यहाँ माइनस ज़रूर लगाना है आपको, माइनस भी देखना। C की वैल्यू 4 है, तो ABC की वैल्यू मिल गई। तो अब हम बस ये चेक करेंगे, B² माइनस 4AC, ठीक है। तो B की वैल्यू हमारी क्या है, -4√3। तो यहाँ पे पहले B की वैल्यू लिखिए, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। माइनस अगर माइनस वाला कोई टर्म है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर -4, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 लिख दीजिए, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है 4 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको अलग अलग 2 बार लिख लीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, आप इसको 2 बार लिखेंगे, ये -4√3, ठीक है। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, इसी को 2 बार, इसी टर्म को 2 बार, -4√3 इंटू -4√3, ठीक है। माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 12 4 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले तो आप माइनस और माइनस देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी कि ये पूरी टर्म प्लस हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16, ये 16 हो गया,
4 4 जा बचा √3 और √3, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है 4 4 जा 16 हो गया, और √3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए √3 और √3 यहाँ से पेयर ये बनना है, तो यहाँ पर 1 3 निकल जाएगा, ठीक है। फिर -48, ठीक है, ये आपको समझ गए। ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करने पर 16 × 3 आ रहा है, और ये -48 यहाँ पे लिख दिए। ये पूरी टर्म जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, ठीक है। 48 - 48 यानी कि ये 0 हो गया। कहने का मतलब हमने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैंने बता दिया है ना कि डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने जब इसमें वैल्यूज पुट किए तो ये 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 के बराबर कहने का मतलब कौन सा केस इसमें लगेगा, ये देखिए केस 2, ये जब ये 0 हो जाएगी तब आप समझ, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स की जो वैल्यूज़ 2 आएंगी ना वो सेम होंगे। अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यूज़ भी 4 होगी। मैं एग्जांपल में समझा रही हूँ। यहाँ पर रूट्स हमारे तब क्या होंगे, यहाँ इसमें =0 का मतलब है यहाँ पर नेचर ऑफ रूट, अगर मैं पूछूँ क्या है रूट्स का नेचर क्या है, तो यहाँ पर रूट्स का नेचर क्या है कि वो क्या है 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसका रूट्स भी निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है हमारा 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 = 0, यही हमारा। तो रूट्स निकालने का तरीका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, मेथड, 3 मेथड होते हैं रूट्स निकालने के। पहले तो मैं आपको ये बता दूं किसका मैंने b² - 4 इसी निकाल लिया। हाँ, आप मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमसे कहा जाए कि आप इसका रूट्स निकालिए, तो मैं आप लोग क्या कीजिएगा, इसका रूट्स निकालने से पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स का नेचर पहले पता कर लीजिए। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया, यही ये तरीका है, ये 3 तरीके हैं। तो मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि भाई इसका रूट्स जो है क्या है, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल बराबर वैल्यूज होंगी, सेम वैल्यूज होंगी। तो ये तो हमें पता चल गया। इसका मतलब अब हमें ये सॉल्व करने के, हमारे लिए ये सॉल्व करना अब आसान हो गया। अब हम जान गए कि इसकी एक्स की वैल्यूज होंगी 2 और सेम होंगी। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँगी, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, x = -b ± b² - 4ac/2a। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में रूट्स कैसे निकालते हैं, उसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, और एक और साइन है इक्वल टू, कि यहाँ पर 2 साइन है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 के बराबर है, तब उस केस में जो रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो इससे निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, =0 आया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर रूट्स कैसे निकालेंगे हम, x = देखिए रूट्स निकालने का तरीका क्या है, -b। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर देखिए मैंने b, ये इस क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने abc का वैल्यू निकाली। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, a = क्या 3 है, और b की वैल्यू क्या है -4√3, और c की वैल्यू क्या है 4। देखिए यहाँ पर ये है, ये abc की वैल्यू है, जस्ट यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x = यहाँ पे क्या बोल रहा है -b, तो पहले माइनस, क्वेश्चन इस फॉर्मूले में माइनस लगा तो ये माइनस आप लगा लीजिए। फिर b है, तो b की वैल्यू क्या है -4√3, तो ये वाली टर्म आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में है तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर क्या है प्लस माइनस, ठीक है। फिर √b² - 4ac, तो b² - 4ac तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, 0 आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 0/2a। 2 और a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आया हमारे पास 4√3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और प्लस माइनस ये क्या है 0 है, तो 0 का अंडर रूट क्या होगा 0 ही होगा, /6, ठीक है। तो x = हमारी क्या आई 4√3 + -0/6। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, 2 साइन लगे हुए, तो एक बार x की वैल्यू आप प्लस में लीजिए 4√3 + 0/6, और दूसरी क्या लेंगे माइनस वाली भी लेना है। तो यहाँ पर ये नंबर सब सेम रहेंगे, बस आपको साइन एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो ये देखिए 4√3 - 0/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x = क्या हो जाएगा, ये तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 4√3/6, और यहाँ पर भी देखिए ये -0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी यहीं आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यूज़ हमारी सेम आई हैं कि नहीं,
कहने का मतलब ये वाली हमारा कंडीशन जब हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac = 0, तब इस केस में 2 इक्वल रियल रूट्स, जो रियल रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए इक्वल आया हमारा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। और किसकी हेल्प से? नेचर ऑफ रूट्स जब हम जाने, जब हमने रूट्स का नेचर जाना है उसके बाद ही हमें पता चल गया कि हाँ इसके वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये मैंने इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन समझाया है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन से। आप देखिए थर्ड वाला देखिए आप। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको a और b c की वैल्यू निकालनी है। तो इसके नीचे आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या होगी? a की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ पर देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, तो आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, और b की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए b की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 नहीं -6 आ रहा है। यहाँ पर 6 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी? -6। और c की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी 3 आ रही है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास टर्म आ गए। अब हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे, निकालेंगे। तो बी स्क्वायर बोल रहा है, तो b की वैल्यू क्या है? हमारी -6। ठीक है, अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए इसका। और देखिए माइनस वाली टर्म हमेशा ब्रैकेट में रहेगी, इसके आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर -4, a की वैल्यू क्या है? 2 है, c की वैल्यू क्या है? 3 है, लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये -6 का स्क्वायर है, आप यहाँ पर -6 × -6 2 बार लिख दीजिए। तो क्या होगा? 6, पहले आप नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 36 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 36 आएगा। ठीक है, माइनस ये देखिए 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। ठीक है, ये आया हमारा। इसमें से माइनस कर दीजिए आप, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा हमारा? 12 आएगा। ठीक है, ये आ गया, यानी कि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है? 12। ठीक है, यानी कि ये जो है 0 से बड़ा है। तो 0 से जो बड़ा होता है उसमें क्या होता है? ये देखिए, ये वाली कंडीशन पहली वाली ये आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ये वाला, इसका जो रूट्स निकलेगा ना, उसका नेचर क्या है कि उसके जो रूट्स 2 निकलेंगे ना वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर दैन = 0 है ना, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि इसके जो रूट्स निकलेंगे अलग अलग होंगे। तो देखिए अब हम इसका मतलब कि रूट्स निकलेंगे ये तो हमें पता चल गया, और कैसे निकलेंगे, नेचर क्या होगा कि दोनों अलग अलग होंगे। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इसको भी मैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं? x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये इसका रूट्स क्या निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। तो x = यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। माइनस है, -b है, तो पहले माइनस लगा दीजिए। फिर माइनस के बाद b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -6। देखिए यहाँ b की वैल्यू -6 है, तो ये -6 आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तो माइनस फार्मूले वाला है, और ये -6 क्या है? ये b की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ -b बोला है तो आप यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? -6, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस आप लगा दीजिए, फिर b की वैल्यू जो है वो, तो b की वैल्यू -6 है तो ब्रैकेट में लगा दिए। फिर ठीक है, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाल दिया। देखिए 12 आया है, तो यहाँ पर आप 12 अंदर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 36, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, हाँ ये सही है 12 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अपॉन 2a बोल रहा है, तो 2 और a की वैल्यू क्या आई है? हमारी 2 आई है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 लिख दिया। तो x = ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? हमारे प्लस हो जाएंगे। तो ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये क्या है? 12 लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे क्या है? 2 × 2 = 4। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो देखिए ये 12 को आप 6 + -12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 4। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बनेगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ रहा है? x की वैल्यू, x = 6 ± 2√3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ये 6 है ना, तो 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस, और ये 2 और √3 है। देखिए इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको 2 × √3 लिख दीजिए। ठीक है, और ये 4 है तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर इस वाले दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप 2 बाहर निकाल लीजिए। तो 2 आपने बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा? 3
फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाला 2 तो बाहर निकल गया, तो √3 बचेगा अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो यहाँ पर आपकी x की दो वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो जब आप प्लस में लेंगे तो जस्ट ये सब नंबर वही रहेंगे, बस यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। और दूसरी वैल्यू कैसे होगी, प्लस में ले लिया, अब माइनस में ले लीजिए, तो जस्ट यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर रूट्स का नेचर क्या है, आपका अलग अलग रूट्स आ रहा है ना, अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब b² माइनस 4ac निकाला तो वो 12 आया, और 12 आ रहा है तो वो 0 से बड़ा है। और जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तब यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होगा, जब 0 से बड़ा होगा ये वाली टर्म, जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी 0 से, उस केस में जो रूट्स निकलेंगे ना वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों इसी पर बेस्ड है। इसमें भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, इसमें भी सॉल्व हो गया और इसमें भी सॉल्व हो गया, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ रूट्स किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।